श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। श्री शिव महापुराण कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो आज से 26 जून बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो आज से ही शुरू हुई है ये कथा। इस कथा का नाम गुरुजी ने बेलपत्र शिव महापुराण की कथा दिया है, जो 26 जून से 2 जुलाई तक चलेगी ये कथा। 7 दिवसीय ये कथा रहेगी। इसका टाइम है दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर लाइव चलेगी और यूट्यूब के माध्यम से आप इस कथा को लाइव देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो गुप्त नवरात्र आज से शुरू हुए हैं। इसी के ऊपर गुरुजी ने 2 गुप्त नवरात्रा में उपाय आपको करना है, वो इसी वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। बहुत सरल उपाय है, पर आप विशेष तरीके से इसको करना है। गुप्त नाम लेकर इसको करना है, तो आप अच्छे से समझ लेना इस उपाय को कैसे करना है। मैं वीडियो में आपको उपाय ये पूरा करके बताऊंगी, तो आप अच्छे से समझ लेना, देख लेना वीडियो को कैसे आपको ये उपाय करना है और किस माता का नाम लेकर ये उपाय करना है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि कोई जानकारी आपसे ना छूटे। अगर कुछ छूट जाएगा तो आपसे गलती हो जाएगी, तो कुछ छूटे ना, पूरा वीडियो को अंत तक देखें। ये उपाय आपको कितने दिन तक करना है और क्या नाम लेके करना है, आसान है ये उपाय, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। आप समझ जाओगे तो आप ये उपाय गुप्त नवरात्रा में ही करना है। सिर्फ गुप्त नवरात्रा में ही ये उपाय होगा, उसके अलावा नहीं। कथा के शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि अगर आपको भोलेनाथ को प्राप्त करना है तो एकांत में बैठकर अगर आप भोलेनाथ का मंत्र जाप करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर से होगी, निश्चित ही होगी। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं तो आप मन ही मन एकांत में बैठ के इन नवरात्रि में, जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें भोलेनाथ के मंदिर में या घर पे भी आप अगर बैठ के भोलेनाथ का मंत्र जाप करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर से होगी। ये गुरुजी ने आज की कथा में विशेष जानकारी दी है कि भोलेनाथ की कृपा आपको, भोलेनाथ और माता की कृपा कैसे पानी है, बस इसी तरह से मिल जाएगी। भोलेनाथ का मंत्र जाप आप करते रहें तो गुप्त नवरात्रा में दोनों की कृपा आप पर जरूर से होगी। गुरुजी ने आगे शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन का सबसे बेकार दिन कौन सा है, वो कौन सा दिन है जिसको बेकार माना जाता है। तो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा वो दिन सबसे बेकार होता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और जिस दिन आपके मुख पर भोलेनाथ का, भगवान का मंत्र ना हो। तो जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, भोलेनाथ का मंत्र जाप ना हो, तो वो दिन आपके जीवन का सबसे बेकार दिन माना जाता है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप मंदिर नहीं जाते हैं, 1 लोटा जल भोलेनाथ को नहीं समर्पित करते हैं, बेलपत्र तो बात ही कहाँ है चढ़ाने की, पुष्प और कुछ भी नहीं। तो आप एक काम तो कर सकते हैं, जब बाहर जाएं तो भोलेनाथ के मंदिर के आगे से जाएं तो भोलेनाथ की तरफ मुस्कुरा दें। ये बहुत बार गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर के आगे से निकल जाइए, चौखट पर बैठ जाएं। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि इस कथा का नाम बेलपत्र शिव महापुराण की कथा इसलिए रखा गया है कि बेलपत्र के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आने वाले दिनों में श्रावण मास लगने वाला है और श्रावण मास में बेलपत्र कैसे आपको समर्पित करनी है, किस तरह से पकड़ के करनी है, कहाँ करनी है, ये सभी जानकारी गुरुजी इस कथा के माध्यम से हमें देंगे। आज से गुप्त नवरात्रा शुरू हुई है। साल में 4 नवरात्रा होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त होते हैं और 2 हम लोग पूजा करते ही हैं। तो गुप्त नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे मैं आपको ये उपाय बता देती हूँ कि गुरुजी ने जो विशेष बताया है कि आषाढ़ माह के इस उपाय को, जो गुप्त नवरात्रा में आषाढ़ माह में ये नवरात्रे पड़ते हैं, तो इसी दिन से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप कहीं पर भी बैठकर भोलेनाथ का मंत्र जाप करते हैं, उनको याद करते हैं, कहीं पर भी आप एकांत में बैठ के भगवान को याद करते हैं, उनका नाम सुनते हैं, तो मात्र इतना करने से आपको शिव शक्ति, माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा इन गुप्त नवरात्रों में।
ये मात्र गुप्त नवरात्रा का उपाय है जो आप मंदिर में कहीं भी एकांत स्थान पे बैठकर मन ही मन माँ को और भोलेनाथ को याद जरूर से करें, मंत्र जाप आप जरूर से करें, तो दोनों की कृपा आप पर जरूर से होगी। अच्छा, आप मंदिर नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष है तो उसके नीचे भी बैठकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गुरु जी कहते हैं आप अपने मन में ये विचार करें कि बाबा एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख खुशियां जरूर से प्रदान करेंगे। आज से जो गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, शुरू हुए हैं, तो इनके लिए गुरु जी ने विशेष एक उपाय बताया है जो पूरे 9 दिन तक आपको करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि भोलेनाथ बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, आपका जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कष्ट है और आपको कोई मंजिल कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, आपका कैसा भी दुख है, तो आपको आज से ही ये उपाय करना है। 26 तारीख से जो गुप्त नवरात्रे शुरू हुए हैं, आप ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सके तो गुरुजी ने कहा कि 26 जून से 9 दिन तक का आप अपने जीवन में नियम ले लो। 9 दिन तक तो ले ही सकते हैं ना, बहुत छोटा सरल सा नियम है। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है या घर पर आपके शिवलिंग है तो घर पे भी ये कर सकते हैं। एक बेलपत्र आपको लेनी है। मंदिर जाकर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर या घर पे भी कर सकते हैं, तो आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी है माता हेमवती का नाम लेकर। माँ हेमवती के नाम से आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करनी है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जाता है उस ओर रखना है, ये ध्यान में रखें। वहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, उसकी पूजन करके, जैसे थोड़ा चंदन लगाकर और थोड़ा जल भी समर्पित जरूर से करें। गुरुजी ने ऐसे बोला है कि पूजा करके बेलपत्र समर्पित करें। तो पूजा क्या है, बस यही है कि बेलपत्र पर चंदन लगा दे और अशोक सुंदरी माँ वाले स्थान पर समर्पित करें। माता हेमवती का नाम लेकर और थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए और अपना दुख मन ही मन माँ को बताएं, माँ जरूर से सुनेगी। ये नियम आपको 9 दिन तक करना है, रोजाना करना है। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर माता हेमवती का नाम लेकर समर्पित करना है, ये ध्यान में रखें। रोजाना करना है 9 दिन तक। तो 12 दिन या 15 दिन में भोलेनाथ आपका दुख काट के ही रहेगा, ये पक्का विश्वास है। तो आप ये गुप्त नवरात्र में छोटा सा उपाय जरूर से करें जो गुरुजी ने पहली बार ही बताया है। ये उपाय आप अपने जीवन में जरूर से उतारें। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत बाबा को पुकार लिया नहीं सुन रहे, तो ये गुप्त नवरात्रा में तो आप इतना सा छोटा सा कार्य तो कर ही सकते हैं अपना दुख मिटाने के लिए। ये जो आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रे चलते हैं, ये माता हेमवती माँ का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना, या आपके पास में, घर के पास में अगर बेलपत्री का वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आप ये बेलपत्र माता हेमवती का नाम लेकर समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, मान लीजिए जल वृष्टि हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा बाहर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा है। तो आप घर पर भी अपने ये उपाय कर सकते हैं। माता हेमवती का नाम लेना है और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। कैसा भी शिवलिंग हो, ये ध्यान रखें, गुरुजी ने ऐसे कहा है, कैसा भी शिवलिंग आपके घर में हो तो माता हेमवती का नाम लेकर आप वो बेलपत्र वहाँ पर समर्पित करके ये उपाय कर सकते हैं। 9 दिन तक अगर आप रोजाना करते हैं तो उसका फल आपको 100% मिलेगा, विश्वास के साथ करें। गुरुजी ने ये भी बताया कि हेमवती माता कौन है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ पर प्रकट हुई, यानी वहाँ बेटी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में माता पार्वती का, और हिमालय कंदराओं में बैठकर माता पार्वती ने साधना आराधना की और जितनी परीक्षा भगवान शंकर ने माता पार्वती की ली, सारी उन्होंने परीक्षा माता की ली। भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, भगवान ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए माता पार्वती की, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए और सारे साधु संत माता की परीक्षा लेने आए। भोलेनाथ ने बहुतों को परीक्षा लेने के लिए भेजा, पर माँ उन परीक्षाओं में पास हो गई।
फिर भोलेनाथ ने दर्शन देके माता पार्वती को कहा कि पार्वती, आज से तुम्हारा नाम आज से हेमवती रहेगा, अगर तुम्हारे इस नाम से कोई आराधना करता है। भोलेनाथ ने कहा, सुनो पार्वती, जो तुम्हारे इस नाम से, हेमवती के नाम से, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भोलेनाथ ने माता पार्वती को आशीर्वाद वरदान दिया। तो ये नाम नवरात्रा में नाम लेकर आपको छोटा सा उपाय जरूर से करना है। और इसी पर माँ का नाम हेमवती पड़ा जो भोलेनाथ ने दिया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको ये मौका मिला है तो चूके नहीं, ये छोटा सा उपाय अपने जीवन में जरूर से उतारें। ये मौका आपको मिला है, क्या पता भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बहुत हुई है, इसीलिए गुप्त नवरात्रा में ये शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और हमें और ज्ञान सुनने को करने को मिलेगा। गुरुजी के द्वारा पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के मुखारविंद से सुनने को मिलेगा और हम लोग अपने जीवन में जरूर से उतारेंगे। इस उपाय का आपको 9 दिन का नियम अपने जीवन में एक बार जरूर से लेना है। 9 दिन का ही नियम है, आप जरूर से लें और ये उपाय करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पे, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।